हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 4E का क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा प्रश्न, जो कि क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब आपको दो धनात्मक क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो मान लेंगे। क्या पूछा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले यही मान लीजिए, क्या माना? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा क्या क्या है, एक्स तथा एक्स प्लस वन है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, जब भी क्रमागत संख्याएं बोलता है तो एक यक्स मानते हैं और एक यक्स प्लस वन मानते हैं। अगर तीन ठो बोला होता तो एक और मानना पड़ता, यक्स प्लस टू या यक्स प्लस थ्री भी ना। इस तरह से हम लोग क्रमागत संख्याएं मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग हल में देखते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कैसा बोल रहा है जैसा जैसा वही वही हम लोग करेंगे, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। चलिए, बोल रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, वर्गों का योग मतलब कि जो हमने पहला माना है, एक हमने माना है क्या, एक हमने माना है एक्स, इसका वर्ग कर दीजिए, वर्गों का योग, और प्लस जो दूसरा हमने माना है उसको लिख लीजिए और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे कितना है, वर्गों का योग कितना है, 365 है। मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, फिर दोनों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो दोनों को जोड़ के बराबर कितना लिखना होगा हमको, 365 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसके चलते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही रहेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, बस आपको इसको खोलना पड़ेगा सूत्र में। कुछ किस सूत्र में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो उसी फार्मूले में तोड़ना है। ठीक है, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मतलब एक्स और बी मतलब वन, बराबर कितना लिख देंगे, 365। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब इसके बाद जो आपको मिल रहा हो उसको जोड़ लीजिए। जैसे कि इसमें हमको लग रहा है कि एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वन छुपा होता है, वन वन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक बन जाएगा। चलिए आगे, दो का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। 365 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस 365, क्योंकि उधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 0। ये हो गया तीसरा स्टेप हम लोग का। इसके आगे क्या करना है हम लोगों को, 2x स्क्वायर उसी तरह से उतार लीजिए, क्योंकि इसका काम तो हो गया है। फिर इसके बाद ये उतारिए क्रम से, पहले एक्स स्क्वायर, फिर लिखिए एक्स वाला 2x, फिर वन को घटा दीजिए इसमें से, 365 में से। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो वन इसमें से घट जाएगा। और चिन्ह बड़े वाले का लगाइए, 365 बड़ा है, चिन्ह लग गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 364 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 2 से कट रहा है क्या, देखा जाए तो 2 से सब कट रहा है, 2 से सबको काट दीजिए। 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 2 से कट गया तो एक्स बचेगा बस। और इसको 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक इसको दे दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ये आ गया 182। अब हमको दिमाग यहाँ लगाना है क्या, कि गुणा करने पे 182 आ जाए और घटाने पर यहाँ एक छुपा होता है, एक आ जाए, ऐसा कुछ संख्या हमको सोचना होगा। ठीक है, तो सबसे इसको सोचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। किसका? 182 का। तो चलिए 182 का हम लोग करते हैं गुणनखंड। लिखेंगे 182, काटिए, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में, फिर ये एक बार में चला जाएगा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, या तो 13 से काट दीजिए तो 7 से काट दीजिए। चलिए 13 से काट देते हैं, 13 7 91 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका देखिए, 7 दूनी 14 और 1 13, तो 14 में से जब 13 घटाएंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, 14 माइनस 13। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 13 और एक्स उसी तरह से और 182 उसी तरह से, बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड हो गया। आप गुणनखंड सीखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अगर गुणनखंड आपने नहीं सीखा है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप गुणनखंड वाला वीडियो भी देख सकते हैं। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करेंगे 14 में तो कितना आ जाएगा, 14x। फिर एक्स का गुणा करेंगे 13 में तो कितना आ जाएगा, 13x माइनस 182 बराबर 0। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बस कॉमन लीजिए फटाफट। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखेंगे x कॉमन है। जब यहाँ से x निकाल लेंगे एक x बचेगा, यहाँ से x निकल गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 13 ही कॉमन है। क्यों?
क्योंकि 13 से 13 कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब 13 से ये 13 पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 14 बार में आएगा। आप कहेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे बता सकते हैं कि 14 बार में आएगा। तो देखिए गुणनखंड का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है कि जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आएगा, इसी से हमको पता चल जाता है। ठीक, हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा उसको एक बार लिखते हैं। देखिए x + 14 दोनों में था, एक बार लिख दिए। और जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिखिए। ये हो गया हमारा पूरा गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से जीरो लेकर के मान निकाल लेंगे। एक बार ले लीजिए, एक बार ले लेंगे x + 14 बराबर 0, एक बार x - 13 बराबर 0। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का, बस 14 को उधर भेज दीजिए तो x का मान आ जाएगा आपका -14 और इस x का मान आ जाएगा +13। क्यों, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस वाला हम लोग मान अमान्य कर लेते हैं, क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस अमान्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक निकालना है ना, तो ऋणात्मक हम लोग नहीं ले सकते। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे, 13 वाला। ठीक है, चलिए अगले पेज पे हम लोग देखते हैं। तो अब आगे चलेंगे, x बराबर 13 हम लोग ले लेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, दो क्रमागत। तो लिखेंगे अतः, हमेशा लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः लिखते हैं। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक हमने क्या माना था, x माना था, तो x, और दूसरा क्या माना था हमने, x + 1, यही दोनों था ना। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 13 रख देंगे, 13, और यहाँ पे रख देंगे 13 + 1। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, दोनों क्रमागत, एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 14। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, इसी तरह से बस इसको करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से बोर्ड के, यूपी बोर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमेशा मेरा वीडियोस पाते रहें, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के डालता हूं मैथ के लिए। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं केवल इंपॉर्टेंट बताता हूं मैथ में, जो एनसीईआरटी है और लगभग आएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।